हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 24 जून 2024। 24 जून से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ही, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? अभी रिसेंट में ये विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जून को। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हमें महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और विभिन्न जल निकायों के बारे में जानने में मदद करता है। विश्व हाइड्रोग्राफी कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब तक जो भी जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं हम सबको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यानयन दिवस अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बानिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया गया, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया, 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और 21 जून को यह विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जो भी जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जिसमें ये विश्व शरणार्थी दिवस इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसकी इस बार 2024 के लिए थीम क्या रही थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा? अभी ये अपनी अंकटाड ने एक रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की है, तो इसमें बताना है इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ये फॉरेन डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत विश्व में कौन से नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वें नंबर पर। भारत इसमें एफडीआई प्राप्त करने में ये अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 15वें नंबर पर रहा है। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की तुलना में 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में ये 43% की गिरावट आई है। दुनिया में 2022 की तुलना में 2023 में कुल एफडीआई में कितने 2% की गिरावट आई है। और अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत कुल एफडीआई जो है, भारत की ये कुल एफडीआई कितनी 28 बिलियन डॉलर थी, जबकि 2022 में ये कितनी थी 49 बिलियन डॉलर थी। वैश्विक एफडीआई के ये शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंक 2022 में 8वें से गिर करके ये 2023 में कितने 15वें पर आ गई थी। 2022 में 8वें पर थी और यहाँ पर ये 2023 में कितने 2023 में ये 15वें स्थान पर आ गई। तो अब अंकटाड ये यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी अंकटाड, या इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका उद्देश्य जो है तो ये विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। अंकटाड है इसका यहाँ पर उद्देश्य, ये विकासशील जो देश हैं उनमें व्यापार और निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में ये जो है तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव को अपॉइंट किया गया है। तो ये यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल कुमार चौधरी को। अभी रिसेंट में ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है? अभी हाल ही में ये ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 का अनाउंस किया गया, तो ये किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोस्टांजा ने। इनका नाम है रॉबर्ट कोस्टांजा ने ये ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है। हमारा अभी मतलब जो रिसेंट में कुछ ये अवार्ड दिए गए हैं इनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये 2023 के लिए किसने जीता? ये राधिका सेन को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड ये किसको दिया गया? ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये 2024 तो ये जेनी एरपेनबेक को दिया गया, और इनकी ये उपन्यास है कैरोज, इनके उपन्यास का नाम है। इसके लिए ये पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये इम्पोर्टेंट है, जेनी एरपेनबेक को दिया गया। नेक्स्ट है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसको कि ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2024 का ये दिया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये असम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसने जीता? तो ये पंडित राजेंद्र गंगा नाई ने जीता। नेक्स्ट है गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार ये 2024 ये किसने जीता? तो ये आलोक शुक्ला ने जीता। ये आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये किसको प्रदान किया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार, इसको ये गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। तो ये 2024 का किसे दिया गया? तो ये मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया। और 2024 का ये प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये रिकेन यामामोटो को दिया गया। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? अभी ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है राइटर्स इंस्टीट्यूट की ये डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024, तो इसके अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशवाणी। अभी ये राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसे समाचार पत्र ब्रांड जो है ये समाचार ब्रांड तो आकाशवाणी बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया है, तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज जैन को। अभी रिसेंट में ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नया CMD मनोज जैन को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर कुछ अभी और नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त अपॉइंट किया है। धनलक्ष्मी बैंक इसने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य अभी रिसेंट में चुना गया। नेक्स्ट है तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, तो ये श्यामला राव अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट उपेंद्र द्विवेदी अभी नए थल सेना के प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। नेक्स्ट ये इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये CCI के सचिव बने हैं अभी। नेक्स्ट है राजप्रिय सिंह ग्रामीण ये विकास विभाग के ये राजप्रिय सिंह जो है तो ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक अभी अपॉइंट हुए हैं। और राकेश रंजन इनको ये कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष अभी रिसेंट में अपॉइंट किया गया। तो ये अभी कुछ जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए ये यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्र बचाओ समन्वय केंद्र शुरू किया है? समुद्र बचाओ समन्वय केंद्र ये किसने शुरू किया है? भारत और किस देश ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका ने। अभी रिसेंट में ये भारत और श्रीलंका ने समुद्र बचाओ समन्वय केंद्र शुरू किया है। तो मैप में ये है श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, या इसको हिंदी में मतलब जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है, या पाक स्टेट। तो ये किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो जो है तो ये मतलब कॉमर्शियल कैपिटल है,
और जयवर्धनेपुरम कोट्टे, तो ये कैसी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। और पीएम की बात करें तो पीएम है यहाँ के दिनेश गुणवर्धन और प्रेसिडेंट्स हैं अनिल विक्रमसिंघे। अब अभी यहाँ पर श्रीलंका से का जो मतलब रिसेंट का करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। अभी रिसेंट में ये श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना है, इसके अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक कभी यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है, तो ये प्रथम निशांका बने हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। किसने, श्रीलंका और मॉरिशस ने ये यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। अभी भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत जो है तो ये श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नए भारतीय उच्चायुक्त बने हैं संतोष झा, इन्होंने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग को लॉन्च किया है। ये इनकी आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगनिंग, इसको लॉन्च किया है किसने, बिल गेट्स ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल गेट्स ने। ये बिल गेट्स की आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगनिंग, इसको अभी रिसेंट में ही लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में कौन भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है। अभी रिसेंट में ही ये भारत का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर कौन बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई। अभी ये रिसेंट में ही भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर जो है तो कौन बन गया है, यूएई। 21 जून को भारतीय मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष ये डीवी स्वामी ने कहा कि यूएई भारत के लिए नया सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है। यूएई ने भारत को 1.78 मिलियन मैट्रिक टन सी फूड खरीदा है। यूएई ने अभी रिसेंट में ही भारत से, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 1.78 मिलियन मैट्रिक टन सी फूड खरीदा है। तो अब यहाँ पर सी फूड तो माइंड में ये भी क्लिक कर रहा होगा कि ये सी फूड क्या होता है। तो सी फूड ऐसे ये फूड प्रोडक्ट होती हैं जो कि समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, या समुद्री सी या फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये सी फूड कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पर अभी ये यूएई, तो मैप में ये है यूएई, इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यहाँ पर यूएई दिरहम। करेंसी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछ ली जाती है। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है कौन, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अभी रिसेंट में ये मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने अपना पोस्ट ली है, तो ये इनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन डिसूजा। अभी रिसेंट में ही ये नेल्सन डिसूजा को मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने अपना पदभार संभाला है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके गीतिका कौल, दीपिका मिश्रा, अनामिका बी राजू और सुमन कुमारी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।